जिस महाबोधि महाविहार को आज पूरी दुनिया शीश झुकाती है, वहां पूजा अर्चना हो रही थी। बुद्ध को कुछ और बता करके पूजा जा रहा था। पहली लड़ाई अनागारिक धम्मपाल ने अकेले लड़ी 1892 में। वो मुकदमा जीत भी गए, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट में केस चला गया। सरदेव भंते पी शिवली जी हमारे बीच में बैठे हैं। ये बहुत गंभीरता से उस घटना को इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा है और समझा है। मैंने भी उन्हीं से सुना है और लिखा हुआ कुछ थोड़ा सा पढ़ा है। हाई कोर्ट में हमारी पैरवी मजबूत नहीं थी। भारत का कोई बौद्ध उनके साथ नहीं खड़ा था और हम हार गए। 1892 में हम हारे और आज 132 वर्ष हो गए, आज भी हम हारे हुए हैं। अनागारिक धम्मपाला ने लंबी लड़ाई लड़ी और परिणाम यह हुआ, देश आजाद होने के बाद एक कानून बना। 1949 में एक कानून बना और उस कानून ने बौद्ध विरासत को दो धर्मों के बीच में बांट दिया। तराजू उनके हाथ में थी, एक पलड़ा को भारी कर दिया और हमें हल्का बना दिया। और जो पलड़ा भारी था उसमें सरकार का प्रतिनिधि डीएम को बिठा दिया। जब सरकार और प्रशासन शामिल हो जाता तो आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है। 4 बौद्ध प्रतिनिधि बने, 4 हिंदू प्रतिनिधि बने। डीएम भी हिंदू होगा, आराम से कमेटी बना दी गई। जो देश के राष्ट्रपति बने उनकी मौजूदगी में कमेटी बनी। इसे न्याय कहा गया। ये अन्याय की एक बहुत बड़ी बुनियाद डाल दी थी। उसके बाद आज से 25 वर्ष पहले जापान से आए हुए एक भिक्षु आर्य नागार्जुन सुरेश ससई जी के नेतृत्व में बोध गया मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन बहुत मजबूती से लड़ा गया, लेकिन जब निर्णायक दौर आया, जो हमारे परम सरदेव भंते जी हैं वो 3 भागों में बट गए। 3 भागों में बटे और कानून वही का वही बना रह गया और वो आंदोलन एक बार फिर स्थिर हो गया। अब तीसरी बार आंदोलन शुरू हुआ। पहली बार अनागारिक धम्मपाला ने बोध गया को एक नई पहचान दी। दुनिया के बौद्धों का ध्यान महाबोधि महाविहार की ओर गया। आर्य नागार्जुन सुरेश ससई ने जब आंदोलन शुरू किया तो पूरी दुनिया के बौद्ध इस बात को जान पाए कि यह बौद्ध विरासत है, लेकिन भारत के बौद्ध इस बात को नहीं समझ पाए। आज तीसरी बार आंदोलन शुरू हुआ है और इस बार नेतृत्व भारत के बौद्धों के पास में नेतृत्व है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो विदेशी नेतृत्व था वो कमजोर था। उनका नेतृत्व हमसे मजबूत था। उनके सामने परिस्थितियां अनुकूलित नहीं थी, फिर भी वो लड़े। हमारे सामने परिस्थितियां अनुकूलित है, फिर भी हम नहीं लड़ पाए। तो मैं आज बताना चाहता हूं, भले ही आज का यह कार्यक्रम बौद्ध आचार संहिता को समर्पित है, फिर हमने भी लक्ष्य बदला है। आचार संहिता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्वीकार करते हैं मैं बौद्ध हूं, बुद्ध मेरे शास्ता हैं और बुद्ध मेरे शास्ता हैं तो मेरा सिर झुकना चाहिए बुद्ध के सामने। जब हम शीश झुकाने की बात करते हैं तो फिर महाबोधि महाविहार नजर आता है और महाबोधि महाविहार बोध गया की ओर देखते हैं।
तो तरस आता है। मैं अपने मन की भावना बता रहा हूं। अनेकों बार मैं बोध गया, जाने की खुशी बहुत ज्यादा थी। पानी देना। जाने की खुशी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब वहां की दुर्दशा को देखा, वहां के पुरोहितों को घंटी बजाते देखा, वहां के पुरोहितों को पिंडदान करते देखा, तो बेबसी दिमाग में आई और यह सोच करके कि हम कर क्या सकते हैं। हम तो एक दिन के लिए देखने के लिए आए हैं, क्या कर सकते हैं। कई बार गए, फिर भी यही रहा है कि एक दिन देखने के लिए आए, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद एक षड्यंत्र हुआ। बोध गया परिसर के आसपास कुछ बम के धमाके हुए। बम के धमाकों के नाम पर सुरक्षा और मजबूत हो गई, और सुरक्षा इतनी मजबूत हुई कि बौद्ध लोगों का प्रवेश तो मुश्किल हो गया। दूसरे धर्म के अनुयायियों के पत्थर के भगवान भी वहां जाकर के बैठ गए। कोई मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर सका। दीवारों पर बुद्ध की प्रतिमाओं को दूसरे धर्म के पात्र का नाम लेकर के पढ़ाना शुरू कर दिया। सारी दुनिया जानती कि बौद्ध पूजा नहीं करते। बुद्ध के सामने घंटी बजा बजा करके कुछ और ही नाम दिया जाने लगा। झूठ बोलने वालों ने महारत हासिल कर ली, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जब मैं बौद्ध आचार संहिता की बात करता हूं तो बुद्ध मेरे शास्त्र है, और बुद्ध मेरे शास्त्र है। तो जिस जमी से सिद्धार्थ बुद्ध बन के निकले, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध संबोधि को प्राप्त हुए, पूरी दुनिया में अज्ञानता का अंधकार खत्म हुआ, पूरी दुनिया के दुखों को दूर करने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। जो लोग कभी जीवन में सुख की कल्पना नहीं करते थे, उनके लिए निब्बान का द्वार भी खुल गया। समता, मैत्री, करुणा, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता का सिद्धांत वहां से प्रतिपादित हुआ। लेकिन जब हम बात बौद्ध गया की करते हैं तो कैसे सिर झुकाएं। वहां तो दूसरे धर्म के लोग अपनी जागीर बना करके उसे पेश कर रहे हैं। आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम क्या पहने, क्या खाएं, शादी कैसे करें, मरने के बाद क्या करें, ये सारी बातें तो हमें करनी है। लेकिन बोध गया को आजाद किए बिना किसी प्रकार की भी आचार संहिता का अस्तित्व कैसे स्थापित होगा। तो आज मैं बता देना चाहता हूं, बाबा साहब ने हमें बहुत मार्ग दिए। 18 मार्च का दिन हमें बता रहा है, अब हमारे संघर्ष की दिशा भी तय होनी चाहिए। और मैं तो सभी भिक्षुओं से आह्वान कर रहा हूं, बोले यहां पर 250-300 भिक्षु बैठे हैं, पूरे देश में बैठे हुए भिक्षुओं से मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है, संपत्ति का त्याग किया है, सुख का त्याग किया है। बस एक त्याग और कर दो, जिन बुद्ध विहारों में रहते उन बुद्ध विहारों को छोड़ दो। जब तक बोध गया मुक्त ना हो जाए, अपने बुद्ध विहारों पर आना बंद कर दो। उपासकों की तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि हमें शहादत के लिए तैयार होना चाहिए। आप जितनी मजबूती से ताली बजा रहे हो, एक अनुरोध कर रहा हूं, आपके आसपास जहां पर भी कोई बौद्ध भिक्षु रहते हो, हाथ जोड़ करके निवेदन करना, भंते जी बोध गया मुक्त नहीं हुई है। वो जमीन जहां से सिद्धार्थ बुद्ध बन के निकले,
आज अपनी बेबसी पर तरस खा रही है। बौद्धों की महान विरासत को धूमिल किया जा रहा है। बुद्ध की प्रतिमाओं के आकार प्रकार बदले जा रहे हैं। बहुत बड़ी सुरक्षा के अंदर एक छोटे से चाकू से पत्थर को काट करके नई आकृतियां बनाई जा रही हैं। महाकारुणिक बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया और उसी प्रांगण में आज पिंडदान हो रहा है। क्या बौद्ध भिक्षुओं को नींद आनी चाहिए? इसलिए मैं तो कह रहा हूं, जब तक बौद्ध गया मुक्त नहीं होगा, हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा। भले ही पहला आंदोलन एक बार रुक गया था, भले ही दूसरा आंदोलन भी रुका, लेकिन ये तीसरा और अंतिम आंदोलन होगा। ये तीसरा और अंतिम आंदोलन होगा। भिक्षुओं के साथ साथ आपकी भी भूमिका चाहिए। जब तक आपकी भूमिका नहीं होगी, यह आंदोलन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं 2-3 बात कह रहा हूं। कई दिन से सोच रहा था, बोल नहीं पा रहा था, आज आपके सामने बोल रहा हूं। वो कर क्या रहे हैं, इसको समझना है। पहली बात तो यह कि बौद्ध गया मुक्ति का आंदोलन किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। बौद्ध गया मुक्ति का आंदोलन किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। बीटी एक्ट 1949 का सहारा लेकर के दूसरे धर्म के जो 5 लोग वहां बैठे हैं, ना तो हमें यह एक्ट मंजूर है और ना वो 5 लोग मंजूर हैं। मैं इस बार इस पिछले 32 दिनों में मैं 2 बार वहां गया। एक बार 5 दिन रुका हूं, एक बार 6 दिन, और मैं एक बार भी बोध गया को देखने के लिए नहीं गया, मां बोधि विहार को देखने नहीं गया। कई बार मन में सोचा कि मैं जाऊं, देख करके आऊं, लेकिन मेरे कदम